नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बिजनेस गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर, एटलस क्लास पूर्णिया से। हमारा मोबाइल नंबर है 9709774739। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएड और डीएलएड का एडमिशन भी यहाँ पर होता है। तो डीएलएड के बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पेमेंट हमको कैसे कटाना है। तो उस प्रोसेस को आज हम लोग जानेंगे कि आज 27 तारीख है और पेमेंट करना प्रारंभ हो चुका है। किस तरह से आपका पेमेंट यहाँ पर कटाना है, सारा डिटेल्ड आपको इस वीडियो की जानकारी में मिलेगा। तो सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे। गूगल में आप लिखेंगे यूपी स्पेस DLED, इसको करेंगे यहां से सर्च होने के बाद आपको ऐसा हेडलाइन दिखेगा। इस वाले हेडलाइन पे सबसे पहले आप यहां पर करेंगे क्लिक करने के बाद आपको ये चॉइस फिलिंग का अप टू डेट यहाँ पर सारा रैंक वगैरह सब 3 डेज बचा हुआ, ये सब आपको डिटेल्स दिखेगा। अगर कोई छात्र इस 3 दिन में पैसा नहीं भी कटा पाता है तो 30 तारीख के बाद पुनः वो पैसा कटेगा। लेकिन जिसको ज्यादा हड़बड़िया कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जिम्मेदारी हमारी है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए चॉइस फिलिंग करने का कैसे है, क्या क्या प्रक्रिया है। जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब जगह पे आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट आना है आपको उत्तर प्रदेश डीएल के एडमिशन में आपको एक्टिविटी दिख रहा है। एक्टिविटी पे अगर जाके आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपको पेज खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस एक्टिव एडमिन लॉगिन कॉन्टैक्ट अस नो योर स्टेट रैंक वगैरह सब तो पता ही है, जो होना था वो सब हो चुका है, उससे कोई मतलब हम लोगों को है नहीं। हम लोग को लेना है एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये सब, तो आपका यहाँ पर ये चीज नहीं है, यहाँ पर इसमें नहीं जाना है। चलिए हम लोग नीचे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर दिखता है रजिस्ट्रेशन का, वो मार्कर कहाँ है। इस पर आने के बाद आप इस पेज पर आएंगे। हमने बताया कहां पर, फिर से एक बार बैक जाकर के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर नो योर रैंक है, पे सीट अलॉटमेंट है। तो सीट अलॉटमेंट के लिए यहां से आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट के लिए यहां से फी पर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पर सीट अलॉटमेंट के लिए हम लोग फीस पेड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ चुका है। तो यहाँ पर अब देखिए पे डायरेक्ट अलॉटमेंट यूपी डीएलएड 2024 का फीस, ये सेशन आपका 2024 और 26 का है। तो यहाँ से कोर्स सिलेक्ट करने के लिए रहेगा, तो कोर्स सिलेक्ट करेंगे यूपी डीएलएड 2024 और ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाला जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मान के चलिए किसी छात्रों का हम रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं। कोई एक छात्र है, जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मैं उठाता हूं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 33890। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका 33890 25583। ठीक है, आप भी देखिए, कोई बच्चा आएगा तो पेमेंट इसी तरह से कटवाना है। सीख रहे हैं? ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद आप इसका डेट ऑफ बर्थ पे जाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ इसका सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ इसका है 5/7/94 ऊपर जाएंगे 1994। ठीक है, और यहां से इस कैप्चा को डाल देंगे। कैप्चा में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल है तो कैपिटल बी, उसके बाद आप 7, उसके बाद 6, उसके बाद ये 0 है या 0 है ये पता नहीं चल रहा, ओ है। 0 थोड़ा लंबा होता है, या इसको ऐसे करेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा। तो ये हमको पता चल गया ओ है, कैपिटल नहीं स्मॉल वाला ओ, ये वाला ओ दिखाई दे रहा, ओ ऐसा ही लिखा है। उसके बाद फिर जाएंगे 6 लिखेंगे, उसके बाद फिर 1 लिखेंगे। ज्यादा देर तक दबा के रखने के बाद वो 1 आ जाता है। ठीक है, अब यहां से करेंगे हम लोग लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ये प्रोसेस हो करके ये आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद देखते हैं कि ये क्या दिखाई दे रहा है। पे सीट अलॉटमेंट फीस फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, मतलब कि इस नाम का रजिस्ट्रेशन का पेमेंट आपको करना है।
ये है आपका रानी कुमारी का। ये फीस अलॉटमेंट कितना मांग रहा है? 5,000 रुपए। कितना मांग रहा है? 5,000। तो यहां से डीएलएड रैंक में इसका दिखाई दे रहा था इतना इतना इतना, ठीक है। अगर आपका ज्यादा रैंक है, अगर माना कि आज नहीं खुल रहा है तो 2 दिन के बाद मतलब 30 तारीख के बाद से ये खुलना ही खुल रहा है। तो यहां से सेलेक्ट करेंगे, तो यहां से कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद आपको देखिए ऐसा दिखेगा अलॉटमेंट फीस, ये कटाने का प्रोसेस है। यहां पर अलॉटमेंट फी है, फी डिटेल, सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है। आप इरेजर पे से करना चाहते हैं, इससे करना चाहते हैं, या प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहां से हो जाएगा। अगर वेट नेक्स्ट वर्किंग डे 24 आवर आफ्टर पेमेंट, मतलब कि अगर आपका पेमेंट करता है तो 24 घंटा आपका इंतजार करना अगर कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो इस वाले पर हम लोग प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करते हैं, या माना कि इस वाले पे किसी पे भी हम लोग कर सकते हैं क्लिक। ऐसा नहीं कि इस पर क्लिक करेंगे तो वो नहीं आएगा, या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो नहीं। तो फर्स्ट वाला जो इरेजर है उसी पर हम लोग इरेज पे से क्लिक करते हैं, प्रोसीड, फर्स्ट वाले पर ही प्रोसीड कर देंगे तो आपको यहां पर 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहां पर वो कट गया है, यहां पर आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो यूपीआई वाले पर जब हम जाते हैं क्लिक कर देते हैं, यहां पर नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है, नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है ना। चलिए एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं। अच्छा, नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है, ऐसा दिखता है ये वाला, नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है। माना कि नेट बैंकिंग पे हम क्लिक करते हैं, यहां पर भी ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम अगर आती है तो रुक जाना है, एक दिन बाद ही करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन डेट जो निर्धारित है, जैसे 30 के बाद फिर एक बार खुलेगा पेमेंट के लिए, 31, 1, 2, 3 तारीख तक, 3 तारीख तक है, उसमें हम नोटिस में जो लिखा हुआ है वो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां से आपको पेमेंट सेलेक्ट करके, जैसे यूपीआई, तो यूपीआई नंबर वेरीफाई करने के लिए रहता है। जैसे कि अभी हम एक भेजते हैं, वो दिखा देते हैं कैसे करना है। ब्लूटूथ ऑन है इसका? ब्लूटूथ ऑन है ना। चलिए इसका पेमेंट का ये वाला हम रिसिप्ट भेजते हैं, तो यहां से आपको पता चल जाएगा। आ रहा है, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। कोई हड़बड़ाना या घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से एडमिशन होगा, सबका एडमिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉलेज को इतना इतना पैसा दिए हैं तो आप भी समझ रहे हैं, कॉलेज भी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अभी व्यस्तता इसलिए ज्यादा अधिक है, अभी लाइब्रेरियन वाला एडमिशन चल रहा है, पीजीडीसीए का एडमिशन चल रहा है, और जो 24-26 सेशन का विद्यार्थी सब उत्तर प्रदेश बीएड से किया हुआ था, उन लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ओल्ड वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उन लोगों का एग्जाम फॉर्म भराएगा, उसके बाद उन लोगों का एग्जाम होगा, जिस कारण से व्यस्तता काफी ज्यादा आ गई है। इस कारण से किसी का फोन वोन जल्दी रिसीव नहीं होता है, सबको ग्रुप के माध्यम से ही मैसेज या सूचना पहुंचाते हैं हम, ठीक है। ये जा रहा है, जाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं। और अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश बीएड वाला में आने वाला है 25-27 सेशन के लिए, वैसे छात्र जिनको आप ला करके देते हैं केवल 65,000 में, अगर करवाते हैं ऑन फी, तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा गिफ्ट के तौर पे, अगर आप हमें विद्यार्थी देते हैं तो जरूर इसका ध्यान रखेंगे। 65 अभी फीस चल रहा है बीएड वाला, ठीक है। लेकिन जल्द ही जैसे ही वह आती है तो सीट जैसे ही फुल हो जाती है तो फीस बढ़ा दिया जाता है। 75, 80, 85, 1 लाख तक चला जाता है। पिछले बार एमपी में 1-1 लाख फीस चला गया। और उत्तर प्रदेश डीएलएड का खास बात यह है कि मात्र यहां पर इस बार से इंटर लेवल कर दिया गया है, तो इंटर लेवल के कारण ही एडमिशन लेट हुआ था। हालांकि समय समय पर एग्जाम ले लिया जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम संभवतः अगस्त में आपकी हो जाएगी, अगस्त से पहले ही हो जाएगी, ठीक है। तो जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सारा कुछ तो आप देख ही चुके हैं। यहाँ से सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और उस लेटर को जाकर के फिर सबमिट करना होता है। तो या तो आप चले जाइए खुद से, या फिर हम सबका लेकर के जाएंगे,
है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद ही प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है। ठीक है, यही प्रोसेस है। और ये भी चला गया सीट अलॉटमेंट का। हम ये दिखाते हैं, नेटवर्क के प्रॉब्लम से ये दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो एक स्क्रीनशॉट हम रखे हुए थे वो ले आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाला, यही वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा था ना, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा था, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 3-4 ऑप्शन में क्या क्या देखने को मिल जाता है? यहाँ पर आपका नेट बैंकिंग है, ये क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है। तो ज्यादातर लोग आजकल यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। तो यूपीआई जो फोन पे या गूगल पे नंबर होता है, किसी किसी का नंबर भी होता है, किसी किसी का ईमेल या जीमेल उसका यूपीआई बना होता है। तो आप इस माध्यम से ही पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद ये आपको 5000 इस तरह से ऑप्शन में दिखेगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर में कुछ नहीं डालना, 1 2 3 4 5 ये डला हुआ रहेगा, इससे कोई मतलब है नहीं। ये आपका ऑप्शनल है। ये पेयर नेम भी आपका ऑप्शनल है। इस सब में कुछ नहीं डालना है। वैलिड यूपीआई नेम यहीं पर आपको डालना है। जैसे कि हमारा यूपीआई आईडी है, क्षेत्र वाला नंबर से बना हुआ है यूपीआई, उसको डालेंगे। @YBL ऐसे कुछ लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई हो जाएगा तो फोन पे वो मैसेज आ जाएगा, या फिर गूगल पे का डाले हुए हैं तो गूगल पे भी मैसेज आ जाएगा। तो वहां से आप पिन डालेंगे, पैसा कट जाएगा, तो यहाँ पर अपने आप लोड ले लेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेंगे कि पेमेंट हमारा कटा हुआ है, प्रिंट करके हमको भेज देंगे। तो यही मेनली प्रोसेस है पेमेंट कटाने का। हालांकि अगर 2-3 दिन और रुक जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नोटिस में यह बात लिखा हुआ है कि 30 तारीख के बाद अन्य राज्य के छात्रों के लिए। तो हम लोग को नोटिस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अन्यथा जिस छात्र को लग रहा है कि अभी से कटाना प्रारंभ उचित रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी से भी आप पेमेंट कटवा सकते हैं, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। 30 तारीख अकॉर्डिंग टू नोटिस होगा, लेकिन अभी से पेमेंट करना प्रारंभ हो चुका है, तो आप लोग कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए हमने जो कहा था 3 दिन का गैप आता है, 3 दिन वाला, तो 3 दिन के बाद प्लस 3 दिन के बाद मतलब 6 दिन में आपका टोटल पैसा कट जाना है। मान के चलिए 30 तारीख का पेमेंट अगर आप करते हैं तो 30 के बाद एक ही दिन के बाद आपको तुरंत फिर 5000 पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आप कर रहे हैं, यहाँ से आपको यहाँ तक में 3 दिन का गैप मिल जाएगा। इसी कारण से अभी कटाते हैं तो 3 दिन का गैप मिलेगा, या फिर उस दिन 1 तारीख को कटाएंगे पेमेंट 1 फरवरी को, तो 5000 प्लस 5000 दोनों एक साथ कटाना पड़ेगा। फर्स्ट पेमेंट में कोई कॉलेज वॉलेज सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और सेकंड पेमेंट में कॉलेज का नाम डालने की आवश्यकता पड़ती है। ये कॉलेज का नाम हाँ आपको ग्रुप में रोल नंबर वाइज डाल देंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5, जैसे कि 300 स्टूडेंट है तो हम बता देंगे रोल नंबर 1 से लेकर के 80 90 100 रोल नंबर तक। ठीक है, फलाने कॉलेज में, उसके बाद 101 से लेकर के 150 तक, 200 तक फलाने कॉलेज में, फिर उतना से उतना फलाना कॉलेज में, फिर उतना से उतना अलग कॉलेज में। इस तरह से हम लिस्ट बना करके आपको ग्रुप में डाल देंगे। उस तरह से आपका कॉलेज, वो लास्ट की प्रक्रिया है, लेकिन पहला वाला जो 5000 वाला पेमेंट है, इसको कटाने के लिए कोई माथा दर्द नहीं, आराम से पेमेंट कटा देना है, बस बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर 30 तारीख को जारी किया जाएगा, इससे भी ज्यादा डिटेल के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम, ताकि तब तक में खत्म हो जाएगा। अभी ज्यादा भीड़ चल रहा है, इसी कारण से नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। बाद में की सारी प्रोसेस की प्रक्रिया हम आपको बता देंगे, बस 30 तारीख के इंतजार करिए, क्योंकि नोटिस में लिखा हुआ है 30 तारीख के बाद अन्य स्टेट के छात्र का पेमेंट आपको करना है। धन्यवाद।